बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो हम बता रहे हैं आपको, बहुत सारे आपने रोटियां खाई होंगी मगर इस आटे की रोटी आपने शायद गांव वालों के सिवाय नहीं खाई होगी। तो ये हम जो रोटी बता रहे हैं आपको, चावल की रोटी। अभी जैसे ही सर्दियां आई हैं तो चावल की रोटियों पे धूम मच गई है। सुबह नाश्ता चावल की रोटी हो, मक्खन हो और साग का सालन हो तो मज़ा ही अपना हो जाता है। तो चलो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये देखें आप, ये चावल की रोटी है, गाँव में किस तरीके से पकाई जाती है। तो सबसे पहले ये देखें इस तरीके से, ये देखें ये आटा जो है हमने छान के इस बर्तन में हम तो इसको थाल बोलते हैं, उसमें हमने इकट्ठा किया है। फिर थोड़ा थोड़ा पेड़ा जो बनाया जाता है ना, वो इस तरीके से पेड़ा बनाया जाता है। ये देखिए मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, ऐसे इसको चलाते जाएं, पेड़ा बनाते जाएं। मगर आप लोगों ने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी या बहुत सारे ऐसी देखे होंगे पेड़ा बनाते हुए, मुख्तलिफ़ किस्म का बनाते हैं। जो हम बनाते हैं वो अलग किस्म का बनाते हैं। ये देखें इस तरीके से पेड़ा हम जो बना रहे हैं वो ये तरीका है पेड़ा बनाने का, इसी तरीके से पेड़ा बनाया जाता है इसका। मगर जो हम तरीका बता रहे हैं इसी तरीके से आप पेड़ा बनाएं, फिर रोटी आप खा के देखें। तो इंशाअल्लाह ताला मैं ये कहना चाहूँगा, आप भूल जाए दोनों पेड़ों को इकट्ठा करके थोड़ा सा ऑयल मार के। ये देखिए ये चावल है, आटा जो चावल का है वो हमसे गांव से यहाँ पर चावल का आटा हमारे पास आया है। तो अभी ये देखें बिल्कुल इसी तरीके से हाथ में पकाई जाती है। बड़ी मुश्किल तरीन रोटी ये होती है, हर किसी के बस की ये बात नहीं होती है कि चावल की रोटी पकाना। तो ये देखें इस तरीके से ये रोटी पकाई जाती है। और इस तरीके से अगर थोड़े थोड़े से दाग भी हो गई या बीच में से टूट गई तो हाथ पे पानी लगा के फिर उसको जो सुराख होते हैं वो बंद किए जाते हैं। ये देखें तरीके से। फिर मैं दोबारा रिपीट करके आपको बता रहा हूँ। फिर दूसरी रोटी बन रही है, आप उसमें देखें, गौर से देखें। इसी तरीके से ये देखें पेड़ा, सबसे पेड़ा बनाना होता है, मेन चीज़ होता है पेड़ा। पेड़ा बड़ा मुश्किल बनता है। तो आपने अगर इसका पेड़ा बनाना सीख लिया तो आप बिल्कुल रोटी पका सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या होता है पेड़ा बनाना, तो आप प्रैक्टिस करें, पेड़ा बनाएं इसी तरीके से। ये देखें इस तरीके से पेड़ा बनता है। ये एक बनाया, फिर दूसरा बनाया, दो बनाए, ये देखें। फिर एक को ऑयल लगाया ऐसे, फिर दूसरे को ऑयल लगाया, दोनों साइडें बंद की, फिर ऐसे चारों साइडों पे ऑयल लग गया। फिर हाथ से ये देखें, ये जो कलाकारी होती है हर किसी के बस की बात नहीं होती है। ये देखें कितना खूबसूरत बन गया है। ये देखें मेन कलाकारी ये है। तो इसी तरीके से आपने अगर बनाना सीख लिया है तो आप बिल्कुल बना सकते हो। चावल की रोटी बनाना इतनी बड़ी बात नहीं है, पर मेन चीज़ क्या होता है, कलाकारी इसमें होती है। इसमें पेड़े जो होते हैं वो बनाना होता है। अगर पेड़ा बनाना आपने सीख लिया है तो आप बिल्कुल रोटी आप चावल की बना सकते हैं। तो ये अपनी हमने चावल की रोटी आपके सामने बनाई है। ये देखें ऐसे तरीके, ये जितने कड़क होती है इतने खाने में मज़ेदार और स्वादिष्ट होती है। तो ये एक साइड उसकी पक गई है, दूसरी साइड पकने वाली है। तो ये देखें इसी तरीके से हाथ पे जो पेड़ा है ना उसको लिया जाता है कि रोटी पकाने का एक तरीका होता है। ये देखें ये कलाकारी है, मेन कलाकारी ये है। ये इसी तरीके से ये लिया, टूटती भी है रोटी, ये बात नहीं है कि नहीं। अगर टूट गई है रोटी, थोड़ी सी टूटी है खैर है, वो जब आप तवे पे लगाएंगे तो आप उसके पानी से सुराख उसके भर दें। ये देखें ये इसी तरीके से आप उसको लापी मारें। ये एक रोटी बिल्कुल हमारी पक चुकी है। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ चावल की रोटी। तो जैसे कि अभी सर्दियाँ आ रही हैं तो अभी चावल की रोटी ज़्यादातर खाई जाती है गांव में।
शहरों में कम खाई जाती है, मगर हम शहर वालों को ये बोलना चाहते हैं कि उनके लिए पकाना बड़ी बात होती है, मुश्किल होती है। तो इसी वीडियो को देख के वो इसी तरीके से पका सकते हैं, इतनी बड़ी बात मुश्किल नहीं है। तो चलो अभी उम्मीद करते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।